हेलो दोस्तों साइकोलॉजी का एक बहुत पॉपुलर लॉ है जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाया है। हज़ारों लोगों ने इस लॉ का फ़ायदा उठाया है, लेकिन हज़ारों लोग जो इस लॉ को समझ नहीं पाए या गलत तरीके से समझे हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह भी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी के एक बहुत पॉपुलर लॉ की, जिसको अलग अलग बुक्स, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ये लॉ है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, हो सकता है इस लॉ के बारे में आपने पहले भी कहीं सुना हो, किसी सेमिनार में सुना हो, किसी वेबिनार में सुना हो, कोई बुक पढ़ी हो। इससे रिलेटेड एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट। अगर आपने इस लॉ के बारे में पहले पढ़ा है या फिर कभी नहीं पढ़ा है, चिंता मत करिए, आज की वीडियो में हम सब जान जाएंगे। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड मिथ्स क्या है ये डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स क्या है ये डिस्कस करेंगे, और ये लॉ कैसे हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है वो डिस्कस करेंगे। कैसे हम इस लॉ का फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर एक प्रैक्टिकल चेंज लाने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है आज की, बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होगी, एंटरटेनिंग नहीं, एड्यूटेनमेंट की होगी। तो ध्यान से सुनिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं समझने के लिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो पहला एग्जाम्पल, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जैसे ही आपके माइंड में कोई विचार आता है कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो आपको आसपास की सोसाइटी में सारी चीज़ें उससे रिलेटेड दिखने लगती हैं। जैसे आपको गाड़ी लेनी है, तो जो भी कंपनी की आप कार लेना चाहते हो, जो भी आप मॉडल लेना चाहते हो, उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर में दिखने लगते हैं। जब आप सड़क पर जाते हो तो आपको कोई ना कोई एक बंदा दिख जाता है वो गाड़ी चलाते हुए। आपको अपने सर्कल में वो लोग दिखने लगते हैं जिनके पास वो कार है। ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं कभी ऑब्जर्व किया तो आज से ऑब्जर्व करके देखना, मेरी बात आपको गलत नहीं लगेगी। इसी तरह आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का प्लान करते हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का प्लान करते हो, मान लेते हैं आप कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो कैट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टाइम, MBA गुरु, उनके आपको कहीं ना कहीं इश्तेहार दिखने लगते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, वो आपके कहीं ना कहीं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं, उनसे आप मिलने लगते हो। ऐसा क्यों होता है, सोचो कभी। इसी तरह आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, जो लोग हमेशा लाइफ में परेशान रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, ऐसे लोग हमेशा प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसते हैं। ऐसे लोग हमेशा बीमारियों को, एक्सीडेंट्स और नेगेटिविटी को ट्रैक कर लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जिस बॉलीवुड स्टार के, पॉलिटिशियन के, क्रिकेटर के आप फैन होते हो और जिनके आप क्रिटिक होते हो, जिनके आप फैन होते हो उनसे रिलेटेड आपको हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ दिखने लगती है, पॉजिटिव आर्टिकल्स दिखने लगते हैं, और जिनके आप क्रिटिक होते हो उनसे रिलेटेड आपको हमेशा नेगेटिविटी दिखती है, उनके गलत काम दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग मोदी जी के भक्त हैं, उनकी बहुत भक्ति करते हैं, उनको हर चीज़ में मोदी जी की अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं, हर वो आर्टिकल दिखने लगते हैं, हर वो लोग जो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के समर्थन में, उनके अंदर एक पॉजिटिव चीज दिखने लगती है। और जो लोग मोदी जी के कट्टर क्रिटिक हैं, अंध विरोधी हैं, ऐसे लोगों को हर दूसरी चीज में मोदी जी की बुराई दिखने लगती है। कुछ भी हो जाए उसमें मोदी जी की गलती दिखने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 100% सही हो या फिर 100% गलत हो? बीच की स्पेस भी तो होती है। क्या दोस्तों, अभी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कभी और करूँगा। अभी मेरा पॉइंट क्या है, समझिए ज़रा इस बात को। हम जिस चीज़ को भी अपने माइंड में सोचते हैं, वो चीज़ हमें एग्जिस्टिंग दुनिया में दिखने लगती है। ठीक कह रहा हूँ ना? इस सिंपल से चीज़ को, इस सिंपल सी साइकोलॉजी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिंपल है। तो अब इसके बारे में सबसे पहले एक मिथ डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा पॉपुलर मिथ क्या है इसके बारे में? कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि आपने दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजी या आपने दुनिया के अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी, तो नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी अट्रैक्ट हुई। ऐसा हो सकता है क्या? सोचो एक बार। ऐसा है तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहो कि कटरीना कैफ के साथ मैं डेट करूंगा, सोचते रहो, आंखें बंद करके इमेजिन करते रहो, अपनी मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की को मैं डिनर पे लेके जाऊंगा, सोचते रहो।
पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज दो इन्वायरमेंट में, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस तक जाएंगी, वो आपकी उन वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करेगी और आपके पास खींची चली आएगी। अरे ऐसे नहीं होता, ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं। समझते एक बार ये चीज़ कैसे काम करती है। आपने जब गाड़ी के बारे में सोचना शुरू किया, आपको हर जगह गाड़ी दिखनी शुरू हुई। क्या मतलब हुआ इसका? क्या आपके सोचने से गाड़ी वहां पे आई? नहीं जी, गाड़ी पहले से वहां थी। जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, आपका ध्यान चला गया। इसी तरह क्या आपके सोचने से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई? जैसे कई लोग जो परेशान रहते हैं उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम अट्रैक्ट हो जाती है। नहीं जी, प्रॉब्लम तो समाज के अंदर पहले से ही है। एक्सीडेंट्स, कोरोना वायरस और ना जाने क्या क्या। जैसे ही आपने सोचा, आपका ध्यान उन प्रॉब्लम्स पे चला गया। प्रॉब्लम्स पे चला गया तो सोल्यूशन से हट गया। सोल्यूशन से हट गया तो आपकी मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए, है ना। इसी तरह जैसे ही आपने किसी एक पॉलिटिशियन को, फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को भगवान मानना शुरू कर दिया, आपने अपनी इंटेलिजेंस सरेंडर कर दी। हो सकता है अब उनसे रिलेटेड 10 गलत काम हो, वो आपको दिख ही ना पाए। वो दिखे भी तो आप उनको इग्नोर कर दो। इसी तरह जब आप अंध विरोधी बने तब भी आपने यही किया। 10 अच्छी चीजें थी, उन्हें इग्नोर कर दिया, सिर्फ बुरी चीजों पे फोकस करने लग गए। तो दुनिया के अंदर पहले से ही अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। आप जब सोचने लगते हो, आप अपना फोकस उधर ले जाते हो। बस इतना सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस इतनी सी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी कहानी। यानी कोई भी चीज पहले हमारे माइंड में क्रिएट होती है, जिसे विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं कि सबसे पहले आता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार, व्यवहार से बनता है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा व्यापार। तो सबसे पहले हमारी कोई चीज़ विचारों में क्रिएट होती है। विचारों में जब क्रिएट हो जाती है, हमें आसपास की दुनिया में हमारा फोकस वहीं चला जाता है और वो चीज़ हम इस वजह से अट्रैक्ट करते हैं। अब समझे आप? अब इस सिंपल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसा कहते हैं कि हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? आप जो भी चीज़ जहाँ पर भी जाना चाहते हो, जो भी आपका लक्ष्य, आपका गोल है, आप अपने माइंड को उस गोल को अचीव करने के लिए कंडीशन कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? आपका गोल है BMW गाड़ी लेना, तो अपने घर के आगे लगा दो BMW की फ़ोटो। रोज़ सुबह उठो, आँख बंद करके खड़े हो जाओ, विजुअलाइज करो कि वो गाड़ी आप चला रहे हो। आपका लक्ष्य है, आपका गोल है बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना, तो विजुअलाइज करो आपके करोड़ों फैंस हैं, आपको देख रहे हैं, आपको छूने के लिए, आपके ऑटोग्राफ के लिए बेकरार हो रहे हैं। उस चीज़ को इमेजिन करो, अपने माइंड में वो थॉट जाने दो। क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, हमें वैसी पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगती हैं। तो आपके माइंड में ये थॉट चला गया कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो आपको आसपास गाड़ियाँ दिखने लगेंगी। आपके माइंड में थॉट चला गया कि आपको बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना है या बन जाओगे अगले 10 सालों के अंदर, तो आपको बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनने की पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगेंगी। सुनने में तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है ना। अपने माइंड को कंडीशन कर लो, वही देखना, वही सुनना, वही महसूस करना जो आप चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है। अब दोस्तों, सुनने में ये चीज़ जितनी अच्छी लगती है, एक बार आप कठोर रियलिटी पे आते हैं। अब ज़रा मैं थोड़े कड़वे शब्द बोलूँगा, ज़रा माफ़ करिएगा मुझे अगर बुरा लगे तो। ये लॉ क्या प्रैक्टिकली वर्क कर सकता है? क्या ये स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? सोचिए ज़रा। कुछ टाइम पहले जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ा था। एक स्टूडेंट जिसको 98% चाहिए थे अपने 12th बोर्ड में, उसका एक बहुत बड़ा गोल था कि मुझे SRCC में एडमिशन लेना है। वो रोज़ सुबह उठ के विजुलाइज करता था कि मैं इस कॉलेज में हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, इन फैकल्टीज़ के साथ पढ़ रहा हूँ। मार्क्स हुए, उसकी परसेंटेज आई 94% और वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने सुसाइड कर ली। होता है ना ऐसे? ऐसे एक केसेस है इंडिया के अंदर या 1 लाख केसेस हैं? सोचिए एक बात। और ये तो बात हुई उन लोगों की जो अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं। उन लोगों का क्या जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अब आपने इतनी अपने अंदर डिज़ायर बना ली कि मुझे एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है। अब आप बॉलीवुड गए, आपको रियलाइज़ हुआ यहाँ तो नेपोटिज्म है। अब आप क्या करोगे? क्या हो रहा है आजकल बॉलीवुड के अंदर? एक दूसरे की उंगलियों पे नाचने को तैयार नहीं है लोग, किसी की भी चाटने को तैयार नहीं है। क्या क्या है ये? उनकी डिज़ायर्स उनके ऊपर हावी हो चुकी हैं। इसी तरह आपके अंदर एक बहुत बड़ी डिज़ायर आपने अपने प्लांट कर ली कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये बड़ी सी गाड़ी लेनी है। रोज़ सुबह उठ के उसमें आपने अपने आप को विजुलाइज किया।
अब गाड़ी का सपना तो देख लिया, लेकिन काम नहीं बढ़ाया, सैलरी उतनी की उतनी है, बॉस वही है, आपकी लाइफ वही है, तो अब गाड़ी लेने के लिए आप क्या करोगे? माइंड का फोकस तो जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो फोकस क्या करने के लिए जाएगा? हो सकता है जितने आपके एक्सपेंसेस हैं उससे ज़्यादा का आप लोन लेके गाड़ी ले लो। क्या वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी दोस्त? नहीं ना। इसी तरह ये भी हो सकता है आप कुछ गलत रास्ते पे निकल जाओ। आज के टाइम पे जितनी भी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं वो क्या है? आपकी डिज़ायर्स जब अपने ऊपर हावी हो जाती है तभी सामने वाला आपको कंट्रोल कर सकता है। ठीक कह रहा हूँ ना दोस्त? तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें यूज़ कैसे करना है समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी दोस्तों। क्या हम कोई ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं हो? सोचो एक बार। मान लो एक एम्प्लॉय है, तो क्या वो अपने बॉस को अट्रैक्ट कर सकता है कि मेरे बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दे, मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दे, मुझे प्रमोशन दे दे? या कोई पेरेंट्स हैं और कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात मानना शुरू कर दे? आंख बंद करके विजुअलाइज करते रहे वही चीज़ कि मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, बात मान रहे हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। आपके बॉस के बिहेवियर, उनके पैटर्न्स, आपके बच्चों के बिहेवियर, उनके पैटर्न्स, वो बहुत मैटर करते हैं, है ना? इसी तरह दोस्त, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना, एंड रिजल्ट हासिल करना, वो एक नहीं 1000 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपके हाथ में सिर्फ एक फैक्टर है, वो है आपकी मेहनत। बाकी के 999 फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है। तो वापस से एग्जांपल लेते हैं दोस्तों उस बच्चे का जिसके 94% आए थे लेकिन उसने सुसाइड कर ली। क्या लगता है आपको? जिसका सपना SRCC है, जिसने 98% के हिसाब से मेहनत की, उसने कम मेहनत की होगी? क्या वो पढ़ा नहीं होगा? अरे खूब पढ़ा होगा यार, लेकिन कई बार एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव आपस में मैच नहीं हो पाता। कॉमर्स के अंदर कई सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट के अंदर कोई एक आंसर टीचर को पसंद ना आया हो, नहीं दिए होंगे मार्क्स। क्या इसका मतलब वो फेलियर है? क्या इसका मतलब कहीं से भी उसकी इंटेलिजेंस पे कोई कमी है? लेकिन क्योंकि उसने उस डिज़ायर को इतना बड़ा बना लिया, वो अपने आप को फेलियर समझने लगा, है ना? इसी तरह दोस्तों, लाइफ की हर फील्ड में, बिजनेस हो, मान लो कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म के बिजनेस में है, खूब उसने विजुअलाइज किया कि मैं सक्सेस मिलेगी, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, अचानक से आ गया हमारा कोरोना, उसका बिजनेस तो डूब गया। अब क्या उसमें उसकी गलती है क्या? अरे नहीं, उसने एक फैक्टर यानी मेहनत खूब की, बाकी के 999 फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर में कमी रह गई, क्या करेगा वो? तो दोस्तों, आप उन्हीं चीज़ों को तो ट्रैक कर सकते हो ना जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, जो आपके कंट्रोल में है। कोई चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो आप कैसे ट्रैक कर सकते हो? ये तो यूनिवर्स के खिलाफ नहीं हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। ये सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है? वो बड़ा सिंपल है दोस्तों। अब एक चीज़ सोचो, मान लो वो स्टूडेंट ये सोचने की जगह कि मुझे SRCC में एडमिशन लेना है, वो रोज सुबह उठ के सिर्फ इतना विजुअलाइज करता कि मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, अपना जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ तो कॉन्फिडेंटली सारे आंसर लिखने हैं, एक एक अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को जड़ से समझना है, रट्टे नहीं, अच्छी तरह से समझना है। तो उसकी लर्निंग में पहली बात तो उसे कितना मज़ा आता, 1 साल पैशनेटली सीखता, रोज सुबह उठ के यही विजुअलाइज करता। तो दूसरी चीज़, फिर जो उसका रिजल्ट आता उससे उसे उतना दुख तो नहीं होता ना, है ना? इसी तरह दोस्तों, मान लो कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसे विजुअलाइज क्या करना चाहिए? एक तरीका है विजुअलाइज करने का, ये सोचो कि मेरी बहुत बड़ी फैन फॉल है, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बड़ी सी गाड़ी से निकल रहा हूँ। ये आपके हाथ में तो नहीं है, 1000 फैक्टर हैं इसके पीछे। एक फैक्टर मेहनत, उस मेहनत को अगर विजुअलाइज करो तो वो एक्टर अगर रोज सुबह उठ के विजुअलाइज करने लग जाए कि मैं एक्टिंग कैसी कर रहा हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे है, मेरी वॉइस ऐसी है, मेरी चाल ऐसी है, मेरी टॉक ऐसी है, क्या लगता है आपको अच्छा एक्टर बनेगा या नहीं? कामयाबी का नहीं पता, लेकिन एक्टर ज़बरदस्त बन जाएगा। और अगर ज़बरदस्त एक्टर बन गया ना, एक दिन कामयाबी भी आ ही जाएगी।
इसी तरह से अगर किसी को इस फील्ड में जाना है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, उसे क्या करना चाहिए? विजुअलाइज कि मेरी बहुत बड़ी फैन फॉल हो, लाखों करोड़ों लोग मुझे फॉलो करें, या फिर सुबह उठ के विजुअलाइज कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मेरे आगे कॉन्फिडेंटली मैं लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ, लोग जोश के साथ बैठे हैं, मेरे अंदर एक एनर्जी है, मेरी आवाज़ में एक एनर्जी है। किस तरीके से लगता है आपको स्पीकर की ग्रोथ होगी सही मायने में? और जी बहुत से लोग दोस्तों, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स आता नहीं देखते, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बचपन से ही आदत पड़ी है रिजल्ट को प्रायोरिटाइज करने की, एक्शंस को नहीं। समझो इस बात को। तो मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं, आपके हाथ में सिर्फ एक फैक्टर है, कर्म, आपकी मेहनत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी ताकत झोंक दो इस मेहनत को पक्का करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर काम करेगा। और अगर आपने रिजल्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया तो हो सकता है आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह डिप्रेस हो जाओ, आप भी एक्टर्स, क्रिकेटर्स और ना जाने कितने लोग जो गुलाम बन जाते अपने डिज़ायर्स के, एक गुलाम बन के रह जाओ। आज़ादी चाहिए तो अपने आप को बेटर बनाओ। बस इतना सा कहना चाहता हूँ। तो एक लाइन में समराइज़ करूँ दोस्तों, तो जैसे कि बाबा रणछोड़ दास भी कहते थे, काबिल बनने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर काम करेगा, कामयाब बनने के लिए नहीं। और अगर काबिल बन गए ना, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे आएगी। समझे ये बात? समझे तो लाइक ठोक दो, नीचे कमेंट करो, सबके साथ शेयर करो, सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी एजुकेशनल और एड्यूटेनमेंट वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।